लेवल ये किस पे है? मूलाधार जैसे हम लोग कॉन्फिडेंस के लेवल के है। मूलाधार हाँ? को मजबूत कर लीजिए, मूलाधार को मजबूत कर लीजिए। तो इसको कितना बार हम लोग को करना पड़ेगा? बोल के इसको हम लोग को करना पड़ेगा, लम लम धीरे जो। धीरे 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 अपन साधना में आएंगे। जिनको मूलाधार पे वर्क करना है तो सिर्फ हम लम मंत्र को ही काम में ले लेंगे। ठीक है ना। तो कितना कितना बार सर? कितना बार हम लोग ध्यान में एक कितना बार करेंगे? सौ 108 की माला शुरू कर लीजिए। अच्छा अच्छा। आप ध्यान में बैठ गए। अभी कल हम्म। एक थोड़ा और वेरिएशन कराएंगे, नंबर ऑफ वेरिएशन दे सकते हैं। पहले आपने 7 दिन लम पे काम किया, 7 दिन वम पे काम किया, 7 दिन रम पे काम किया। इस तरह से साधना कर सकते हैं। ठीक है ना। इस तरह से तो आप लम पे काम करिए 7 दिन तक लगातार। ठीक है ना। 108 की माला, एक माला, दो माला, तीन माला। इस तरह से पहले आप बोल के करिए, फिर आप बिना बोल के करिए, उसी वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए। तो आपका जो कॉन्फिडेंस, पृथ्वी तत्व है यहाँ पे। अभी और आगे तत्व में आएंगे तो और चीजें आपको, ये ग्राउंडिंग को मजबूत करता है ना। सभी अच्छा चीजें इससे मजबूत होती है। मूल तो रिद्धि सिद्धि है यहीं पे, यही गणेश जी का है। ठीक है ना। यही कुंडलनी जागरण का बेस है हमारा, है ना। अच्छा अच्छा। और किसी का कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न प्लीज। किसी को अभी तक प्राणायाम में वगैरह में नहीं समझ में आया हो तो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपसे एक प्रश्न है कि अगर किसी का एंजियोप्लास्टी हुआ है या ब्लॉकेजेस है तो वो भी ये कर सकते हैं? क्या? उज्जयी। उज्जयी की बात नहीं, पहले तो अनुलोम विलोम पे आइए। अच्छा, अनुलोम विलोम आपने कहा सभी कर सकते हैं। हाँ, पहले हाँ, आई अनुलोम रिमेम्बर विलोम दैट। पे हाँ। आइए, अनुलोम हाँ। विलोम पे आइए। अनुलोम विलोम से आपको थोड़ा, अब अनुलोम विलोम से फिर क्या करें, धीरे धीरे कुंभक को लाना है। धीरे धीरे कुंभक को लाना है, एकदम कुंभक हार्ट पेशेंट के लिए नहीं लाते हैं हम लोग। तो पहले थोड़ा थोड़ा अंतर कुंभक करेंगे। 4 में लिया, 2 में रोका, 4 में लिया, निकाला, 4 2 4 4। ऐसे जो गाइडेड ब्रीदिंग मंत्र आप भेजा ना, ऐसे मंत्र अवेलेबल है। ठीक है ना, उसको करिए। ठीक है। फिर थोड़ा सा कपाल भाती भी करिए, कितना स्लो। 1 बिना झटके दिए। 2 भस्त्रिका नहीं करना। ठीक है, बड़े धीरे धीरे कपाल भाती करें। जब आप एक्विंटेड हो जाए तब आप उज्जयी करिए। उज्जयी क्या करेगा? उज्जयी आपकी शरीर में एनर्जी लेवल भी बढ़ाएगा और आपके बीपी को भी ऑटो कट कर रखेगा, नॉर्मल रखेगा। ठीक है ना, इस तरह से। तो अनुलोम विलोम बेहतर है। यस। अनुलोम विलोम निरापद है। ठीक है ना, इसके ऊपर अपन खूब डिस्कस कर चुके हैं। और किसी का कोई प्रश्न हो तो सिंपल ये है। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। सर थायराइड हाँ। थायराइड के लिए कौन सा करना चाहिए प्राणायाम? कि आप, मैं पूरा वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लीजिए, पूरा वीडियो ओके आएगा। ओके। हाँ, इसका एक छोटा उत्तर नहीं है। आपको ये तो समझ में आएगा, थायराइड के कई कारण हैं, उनमें से जो बड़ा कारण है वो हमारे खोपड़ी का है। ठीक है ना, तो इसके ऊपर वर्क करना है, आगे चक्र पे वर्क करना है। बाकी अगर फिजियोलॉजिकल और डिसऑर्डर आ गए वो बात अलग है। ठीक है ना। नंबर ऑफ रीजन होते हैं, तो वो मैं आपको ओके। वीडियो भेज दूंगा, मेरा ही वीडियो। नेक्स्ट बोलिए। एक हाँ, एक पूछना था, आपने बताया कि प्राणायाम करने से आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होगी क्योंकि आप वॉलंटरी एक्शन ले रहे हैं, पर उसके बाद वो जो प्रत्याहार करने के लिए जो आपकी इंद्रियों से आपको दूर करना है, अलग करना है, उसके लिए क्या भाव को लाना है कि ऑटोमेटिक पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होने के कारण वो हो पहले जाएगा? वापस समझिए, मैंने ये कहा ही नहीं कि आपको जो कपाल भाती, पिट्यूटरी के लिए कपाल भाती है, ये वॉलेंटियर इनवॉलेंटियर वहां पे जिक्र नहीं किया। मैंने किया था आपके प्राणायाम के लिए, जो अनुलोम विलोम के लिए वॉलेंटियर इनवॉलेंटियर किया था। ठीक है। कपाल भाती तो आप नीचे से ऊपर ध्यान कर सकते हो, ऊर्जा के आप किसी तरह से भाव भ्रूमध्य पे करके कर सकते हो। और आप जो ये करते हो इस तरह से कर सकते हो, ये कपाल भाती है। तो ये अल्टीमेटली ये आपके फ्रंटल हेड को, ब्रेन को ये एक्टिवेट करता है। कपाल चमकता है, इसका मतलब क्या है, आपको बताया कि जो आपका एमिगडाला है, रेप्टाइल ब्रेन है, वो रेप्टाइल ब्रेन एक्टिवेट होकर के बीएमपीएफसी, ये आपका एक्टिवेट होता है, जो आपको पशुत्व से मनुष्यत्व की यात्रा है। और फिर धीरे धीरे साधना में आगे बढ़ने से डीएसीसी एक्टिवेट होता है, वो देवत्व की यात्रा है। ठीक है, ये बताया था। ठीक है, वापस नहीं, को हमारा सवाल प्रत्याहार के लिए था कि प्रत्याहार कैसे प्रत्याहार तो सिंपल प्राणायाम। है ना, वापस समझिए ना, उलझिए मत, बड़ा सिंपल लीजिए। प्रत्याहार, प्रत्याहार पहले तो जो लड़का है, अब 3 4 एग्जाम्पल से आपने रिलेट करिए, जुड़िए थोड़ा सा क्लास के अंदर। कि लड़का है, शोर कर रहा है, तो पहले तो आपने उसके कह दिया स्टॉप, ये तो उसने आपने प्रतिक्रिया कर दी। ठीक है ना।
फिर आपने क्या किया, उसको एक आहार दे दिया, एक बॉल दे दी, वो चला जाएगा। वो बिटिया थी, चक्कू लेकर के ऐसे ऐसे कर रही थी, और मैं छुड़ाने की कोशिश कर रहा, वो नहीं मान रही थी। तो प्रत्याहार, पहले तो मैंने कहा नहीं बेटा, ला करके उसको चॉकलेट दी, दोनों हाथ से पकड़ लिया, चाकू गिर गया। लड़का पिज्जा खाता है। 5-6 एग्जाम्पल से समझाया ना कि जो आपकी इंद्रियां बाहर की तरफ जा रही है, उनको समझा बुझा करके, आज आपको प्रयोग कराया ना प्रत्याहार का, उसको लाइए यहाँ पे, ला करके फिर आत्म तत्व से जोड़ दीजिए। सने सने ऊपर में बुद्ध्या धृति ग्रहीतया आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचदपि चिंतयेत्। अब किसी तरह का कोई चिंता नहीं। तो वो जब अंदर बैठेगा ना, तो उसको आनंद मिले, अब वो बाहर नहीं जाएगा। समझ गए ना? तब तक वो मैकेनिकल करते रहिए, तब तक ये कहलाता हाँ, है। मतलब साधना बार-बार करने से फिर वो आनंद की प्राप्ति होगी, उसके फिर बिना वो नहीं है, डिटैचमेंट आएगा। नित्यता, नियमितता, निरंतरता के, देयर इज नो शॉर्टकट। अर्जुन जैसा, हम अर्जुन के आगे क्या है बताइए? अर्जुन के कंसंट्रेशन को देखिए तो सही, कितना शिव से युद्ध किया है, शिव को हराया, शिव को मजा आया, कुछ आया तो सही ने धनुर्धर, फिर शिव ने खुश होकर के उसको बाण बाण भेंट किए दिए, है ना? वो भी कह रहा है, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथे ने बलवत दृढ़। योगीश्वर क्या कहते हैं? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, देयर इज नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट। पतंजलि क्या कहते हैं? पतंजलि कहते हैं, स तू दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा आसेवित दृढ़ भूमि। ये पतंजलि का सूत्र है। सत्कार पूर्वक, निरंतरता, नियमितता, नित्यता, कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड। एक लक्ष्य होकर के, एक लक्ष्य होकर के, अदरवाइज कुछ नहीं, अदरवाइज कुछ नहीं। कोरे के कोरे सुन लिया, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग का एक हल्का सा हो गया, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए, किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए, नहीं तो फिर अपन कल मिलते हैं, ठीक है ना? तो भ्रामरी, कपालभाति, एक और भी दे दिया आपको, उज्जैन, ठीक है ना? क्योंकि हमारे पास कल हम शिव सूर्योदय के अंदर है, शिव सूर्योदय में हम चल रहे हैं। ये 375 से लेके 387 श्लोक का पार्ट है। तत्व साधनाओं के लिए सब जो चीजें जरूरी वही समझाई जा रही है। इसके बिना साधना में मन नहीं लगता है ना? कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसी तत्व साधना में जुड़ने के लिए तो कल हम करेंगे ग्रंथ के तो पहला महेश्वरम नमस्कृत्यम शैलजाम गणना, एक प्रार्थना नंबर 1 से लेकर के फिर हम कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? चलिए, हरिओम। और कोई प्रश्न है तो रख लीजिए, नहीं तो मैं समापन करता हूँ। आप सब